Good morning once again. So today's topic is shear modulus or modulus of rigidity, and it is denoted by capital G as per your NCERT book. Last time we have already discussed about the modulus of elasticity or Young modulus. So it is related to shearing stress and shearing strength. यहाँ पर केवल क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पर अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस की जगह आ जाएगा shearing stress and shearing strain. So it is equals to स्ट्रेस क्या होता है आपका एफ अपॉन ए, और जो हम आपको अगर याद हो लास्ट टाइम हमने शेयरिंग स्ट्रेन क्या बताया था आपको, डेल्टा एक्स बाई एल. सो अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाई एल, सो इट विल बी इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एक्स. एंड वन मोर थिंग, एफ अपॉन में ए, ये आपका क्या बन जाएगा, सो वी कैन राइट दिस एज डिवाइडेड बाय थीटा. सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ shear मॉडुलस. और आप इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो आप इसको सिग्मा एस लिख देते हैं. सिग्मा एस मतलब शेयरिंग स्ट्रेस, एंड इट इज इक्वल्स टू जी इंटू थीटा. This is your sigma s. This is the formula. इसमें थियोरेटिकल जानने को ऐसा कुछ खास है नहीं. सो जब हम न्यूमेरिकल इसके करेंगे देन यू विल गेट द फीलिंग ऑफ shear मॉडुलस. हाउ योर एंगल थीटा, और ये जो आपकी लेंथ थी दिस इज डेल्टा एक्स, और ये थी आपकी एल. सो डेल्टा एक्स बाई एल जब आपने किया था तो आपको मिला था tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा हमने, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल एंगल, दैट्स वाई इट इज इक्वल्स टू थीटा. ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, आपकी जी की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट वही रहेगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल कह सकते हैं आप. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ shear मॉडुलस. आपकी एनसीईआरटी में shear मॉडुलस कुछ कॉमन मटेरियल्स का दिया हुआ है, अभी देख लेते हैं उनको, उनमें क्या डिफरेंस है. कॉमन मटेरियल shear मॉडुलस 23, 70, इसमें सबसे ज्यादा आपको किसका दिख रहा है, shear मॉडुलस. सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, shear मॉडुलस 150, और आपका स्टील का कितना है 84. सो अगर आप याद करें तो हमने यंग मॉडुलस किसका देखा था सबसे ज्यादा, वो स्टील का था. सो यू कैन से इट कैन बी सीन दैट shear मॉडुलस इज जनरली लेस देन यंग मॉडुलस. इस टेबल में आपको दिख रहा है कि वो लेस देन यंग मॉडुलस रहता है. इट इज अराउंड यू कैन से 1/3 टाइम्स ऑफ द यंग मॉडुलस इन जनरल. सो दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. जी इज लेस देन गामा, जो कि आपका यंग मॉडुलस है. और अगर मैं इसको और थोड़ा सा एज पर इंडस्ट्रियल कैलकुलेशन, इट इज समवेयर अराउंड अपॉन में 3, 1/3 टाइम्स ऑफ द यंग मॉडुलस. अब इसमें नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर बी. सो जब एक बॉडी कुछ इस टाइप की पानी के अंदर है, दिस इज वाटर एंड दिस इज योर बॉडी, जिसका कि कुछ इस टाइप का शेप है. So when a body is submerged in a fluid, it undergoes a hydraulic stress which is equal in magnitude to the hydraulic pressure. ठीक है. So जब यहाँ से इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, यहाँ से प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, so इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है, बाहर से जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर लगाते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें प्रेशर, सो उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है. बट इतना नहीं कम हो रहा है कि आप उसको मतलब वहां पर विजुलाइज कर सके. ठीक है, बट एज पर थियोरी इट इज रिड्यूसिंग. जब किसी का वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो उसका साइज भी आपको छोटा होता है. ठीक है, सो यू कैन से द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन इक्वल्स टू आपका आएगा बी, विच इज
बल्क मॉडुलस। तो ये इसका आपको ध्यान रखना। इसमें हाइड्रोलिक की बात हो रही है, इससे पहले शेयरिंग की बात हो रही थी। शेयरिंग कैसे हो रही थी आपकी, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस लग रहा है आपका इस तरीके से, इक्वली प्रेशर लग रहा है इसके चारों तरफ ना। हाइड्रोलिक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू लिक्विड। सो अगर मैं इसको लिखूं, आपका स्ट्रेस क्या है यहाँ पर, पानी के अंदर, पानी क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है उसके ऊपर। सो प्रेशर हो गया आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एंड व्हाट अबाउट द स्ट्रेन, स्ट्रेन विल बी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो इसमें एक जो है निगेटिव साइन इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसमें निगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। सो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए निगेटिव वैल्यू यहां पर लगाई है। जब आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और आपका पी क्या है, पी एक पॉजिटिव है। सो डेल्टा वी इज निगेटिव। सो फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस बी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये था आपका निगेटिव। सो निगेटिव निगेटिव इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। दैट्स वाई वी हैव पुट निगेटिव साइन। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट सभी की सेम ही रहेगी इनकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। अब इसके थोड़े जो बल्क मॉडुलस वगैरह जो दिए हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, टेबल में कंपेयर कर लेते हैं कि इसका कितना है। एल्युमिनियम का 72, 61, 140, 260। तो सबसे ज़्यादा जो हमें इसमें दिख रहा है वो निकल का है। फिर उसके बाद 160। अगर लिक्विड्स की बात करें हम, लिक्विड में सबसे ज़्यादा जो है वो ग्लिसरीन का है, ठीक है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो यहीं से ही बने। उसने इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस से डिनोट किया है। सो यू कैन कीप इट पी, बट व्हेन you are going to solve the numerical, then you have to use this value, this formula. Do not go with this formula, P upon delta V upon V, because जब प्रेशर चेंज हो रहा है उससे एक स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो स्ट्रेस को इसने यहाँ पर P से डिनोट किया है। सो ये ध्यान देने वाली यहाँ पे चीज़ है कि दिस इज माई स्ट्रेस। तो जब आप न्यूमेरिकल लगाने जाने तो इसको मत अप्लाई कर देना आप। अगर वो स्ट्रेस देता है, सिंपल स्ट्रेस किया है, ये PS लिखूंगा मैं इसको, तो तब आप इसको यहाँ पे वैल्यू को रखना। अगर वो बात करता है इस तरीके से कि मेरा इनिशियल प्रेशर इतना था, फाइनली प्रेशर इतना था, तो यहाँ पर है ना आपको DP यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए जब मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करता हूँ तो डेल्टा V अपॉन में यहाँ पर आपका डेल्टा P आपको लिखना पड़ेगा। और ये आपकी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ B। इसीलिए मैं इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ये आपका 1 अपॉन में डेल्टा P इंटू डेल्टा V अपॉन V। दिस इज योर कंप्रेसिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है, जो जितना, अब अगर आप यहाँ पर देखें एयर का क्या है, सब बहुत ही कम मेरा बल्क मॉडुलस है। सो इसका अगर मैं 1 अपॉन B करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर 10 की पावर +4 हो जाएगा। विच मीन्स जिसका जितना कम बल्क मॉडुलस होगा वो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होगा। अब मैं अगर इसकी बात करूँ सॉलिड्स की, आपके सभी 72 मोर देन 50 हैं ऑलमोस्ट इसको छोड़ के, तो इसका अगर मैं बात करूंगा तो 1 अपॉन में 50 अगर मैं करूंगा तो ये 10 की पावर -1 में आएगा। सो इस विच मीन्स कि ये जो है ये कंप्रेसिबल नहीं होते। और आपको पता भी है स्टील कंप्रेसिबल नहीं होता। लिक्विड उसके बाद थोड़े कंप्रेसिबल होते हैं, गैसेस तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ही वीक बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, ठीक है। सो आप देखें यहाँ 0.9, 2.2। सो इनसे इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। सो गैसेस आर परफेक्टली कंप्रेसिबल, यू कैन से कंप्रेस कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि गैस को कंप्रेस करके आपके सिलेंडर्स के अंदर भरा जाता है। यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है। यहाँ पर आपके तीनों मॉडुलस आप देख सकते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। जब आप स्ट्रेस है आपका ड्यू टू लोड, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट फेसेस। ये कैसा था आपका, इस टाइप का था ना, या तो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, या अंदर की तरफ। बाहर की तरफ होगा तो टेंशन, अंदर की तरफ कंप्रेशन। इलोंगेशन और कंप्रेशन पैरेलल टू फोर्स डेल्टा L बाई L आपका स्ट्रेन आ गया था इसके अंदर। इसका शेप आपका क्या हुआ था, चेंज हुआ था, क्योंकि इसका जो डाया है कैसे चेंज हुआ था। अगर मैंने ये किया था तो इसकी लेंथ बढ़ गई थी,
लेंथ बढ़ी तो उसका शेप चेंज हो गया क्योंकि ये डिस्टेंस आपका चेंज हो गया, बट इसका वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, क्योंकि जितना आपका इधर बढ़ा है उतना ही यहाँ से आपका, जितना आपकी लेंथ बढ़ी है उतनी ही आपका डायमीटर कम हो गया, तो टोटल वॉल्यूम विल रिमेन सेम। इलास्टिक मॉडुलाई का फॉर्मूला क्या था, ये नेम क्या था, यंग मॉडुलस मटेरियल सॉलिड। शेयरिंग की जो भी आपको बताया था उसमें क्या, टू इक्वल एंड ऑपोजिट, इसमें पैरेलल फोर्स लगती है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, शेयरिंग हो रही है इनके बीच में से, ये कहीं यहाँ पर आपको तरीके से अगर शेयरिंग से टूटेगा तो यहाँ से इस टाइप से टूटता है, दिस इज प्योर शेयर, और इसको क्या है आपका स्ट्रेन थीटा से आप डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो कैलकुलेट किया था डेल्टा एक्स बाई एल इक्वल टू थीटा। जी आपका शेयर मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एफ अपॉन में ये थीटा आपका स्ट्रेन है सॉलिड। हाइड्रोलिक में फोर्सेस परपेंडिकुलर एवरीवेयर टू दी सरफेस, तो जो आपका ये सरफेस है परपेंडिकुलर, प्रेशर हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल, नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस। ये पानी के अंदर की बात हो रही है यहाँ पर, तो वॉल्यूम चेंज होता है इसका यहाँ पर इस टाइप से, इसका वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, जिसको आप अपना ये जो इनके बीच का है इसको बोल देते हैं आप डेल्टा वी, डेल्टा वी अपॉन वी आपका बन गया स्ट्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर शेप चेंज हुआ नहीं, शेप बिल्कुल सेम रहा, बिल्कुल आइडेंटिकल, बिकॉज बाहर से क्या है इक्वली प्रेशर लग रहा है इसके अंदर, इक्वल चारों तरफ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स व्हाई इसकी क्या है शेप सेम रही है, जो इसकी थी यहीं पर सेम रही है, बस इसके वॉल्यूम में चेंज आ गया। वॉल्यूम में चेंज आने से फिर आपका ये बी आपने यहाँ पे निकाल लिया, और के जो है आपका 1/b रहता है, जिसको आप कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, स्टेट ऑफ मैटर तीनों रहेगी इसके अंदर। इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया है, बट इट शुड बी लिक्विड एज वेल। लिक्विड के अंदर भी होता है ये चीज़ें, ये भी लिक्विड के अंदर भी होता है, गैसेस के अंदर भी होता है, बट सिग्निफिकेंटली नहीं होता, दैट्स व्हाई दे हैव नॉट मेंशन, इसलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं है वो इसके अंदर, बस होता जरूर है ये भी। अब आपके इसमें दो ही टॉपिक बचे हैं, एक है आपका पॉइजन्स रेशियो और दूसरा क्या बचा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेस्ड वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच वायर। तो ये दो टॉपिक आपके इसमें बचे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइजन्स रेशो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं है जितना कि ये है आपका ये टॉपिक है, इस पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और यहाँ पर वो आपको घुमाता है। तो हम अपने लास्ट थियोरेटिकल लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, पॉइजन्स रेशो और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने स्ट्रेस वायर। फिर उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। न्यूमेरिकल पहले हम अनसॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, देन फिर हम करेंगे थोड़े से टफ न्यूमेरिकल एडवांस्ड के लेवल के, एडवांस लेवल के, ठीक है। फिर हम एक टाइप का और न्यूमेरिकल मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, जो कि ट्राई करूंगा कि जो न्यूमेरिकल आपके किसी कोचिंग में ना हो इस टाइप के, और आपके सिलेबस में ही हो, टफ न्यूमेरिकल लेके आऊँगा जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने को मिले, ठीक है। सो